कविता का क्रांतिकारी स्वर। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, जब आवाज उठाना भी एक जुर्म था, तब एक कवि शब्दों के शूरवीर की तरह उठा। रामधारी सिंह दिनकर। 23 सितंबर 1908 को बिहार की पावन भूमि पर जन्मे दिनकर जी किसी राजमहल में नहीं, बल्कि खेतों और संघर्षों के बीच पले बढ़े। गरीबी को भी उन्होंने अपनी शक्ति बनाया और शब्दों को अपना शस्त्र। उनकी कविताओं में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, बल्कि आग होती थी, चेतना होती थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की यही पुकार आजादी की लड़ाई में जोश भरती थी। वे कवि नहीं, आंदोलन के सेनापति बन चुके थे। दिनकर जी को राष्ट्रकवि यूं ही नहीं कहा गया। उनकी रचनाएं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हर पंक्ति में जनता की पीड़ा, वीरता और आकांक्षा गूंजती है। उनकी कविता राजा से लेकर रंक तक सबके दिल में आग जलाती थी। दिनकर केवल क्रांति के कवि नहीं थे, वे करुणा और मानवता के भी गायक थे। उनकी दृष्टि में शक्ति का अर्थ था सच्चे न्याय के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई। वे कहते थे, शक्ति और क्षमा दोनों में से बड़ा कौन? जब शक्ति क्षमा करना सीखे, तभी वह महान बनती है। 24 अप्रैल 1974 को जब दिनकर इस दुनिया से विदा हुए, तो उनके शब्द अमरता के आकाश में गूंजते रहे। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, जब कोई स्वतंत्रता का सपना देखता है, तो कहीं ना कहीं दिनकर की आत्मा उसमें झलकती है। रामधारी सिंह दिनकर एक नाम नहीं, एक युग की गूंज है। एक ऐसी मशाल जो आने वाली पीढ़ियों को भी रोशनी देती रहेगी। क्योंकि शब्द जब शस्त्र बनते हैं, तो दिनकर बनते हैं।